गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ग्राफ बनाना है। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन दे रखी है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। ये जो y है प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे y के अलग अलग वैल्यूज मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू हमने 0 मान ली। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 4 माइनस y की जगह रख देंगे 0, क्योंकि हमने y की वैल्यू 0 मानी है। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 4। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब हम जो y की वैल्यू है 1 मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस y की जगह हम 1 रखेंगे, तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 3। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, यानी हम x के 3 मान निकालेंगे। तो x बराबर 4 माइनस y, और दोबारा से हम y बराबर 2 मान लेते हैं। तो y बराबर जब 2 मानेंगे तो x का मान निकालेंगे। x बराबर 4 माइनस y की जगह 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2। हमने y के 3 मान माने हैं और उसके सापेक्ष हमारे पास में x के 3 मान आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सारणी बनाएंगे। हमको यहाँ पे ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है, कम से कम 3 मान निकालने हैं, क्योंकि कोई भी दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा ही आती है। इसलिए हम यहाँ पे कम से कम 3 मान निकालेंगे। जब हमने y बराबर 0 माना तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। जब हमने y बराबर 1 माना तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। और जब हमने y बराबर 2 माना तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। इस प्रकार से ये एक सारणी बना लिया हमने। अब इस सारणी का हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों ड्रॉ कर ली हैं। x अक्ष के ऊपर ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में हम x की वैल्यूज सभी प्लस की वैल्यूज लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यूज माइनस की लेंगे। ऐसे ही इस वर्टिकल लाइन के ऊपर y की वैल्यूज जो है ऊपर की तरफ प्लस की आएंगी और नीचे की तरफ y के जो मान है वो नेगेटिव आएंगे, माइनस के आएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो डिस्टेंस हमने ली है वो इक्वल दूरी पर लेनी है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल दूरी पर हम वैल्यूज मानेंगे। ऐसे ही y की जो वैल्यूज ऊपर की तरफ मानेंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में मानेंगे ग्राफ बनाते समय। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4,0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो x की वैल्यू जो है 4 है और y की वैल्यू है 0, तो हमारा पॉइंट जो है ये हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 3,1, यानी x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे हम, तो ये पॉइंट हमारा 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू जो 1 है ऊपर की तरफ प्लस की है, तो हमारा जो पॉइंट है वो ये आ जाएगा 3,1। ध्यान रहे पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम, बाद में y की वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2, हम इसी दिशा में ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। यानी नीचे आएंगे तो x के बराबर भी 2 और इधर जाएंगे तो y को ये पॉइंट 2 पे मिलना चाहिए। इस प्रकार से इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। और इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल और पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे इनको तीनों पॉइंट्स को, और ये हमारे पास में एक सीधी रेखा आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे पैमाना लिख देंगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सभी ग्राफ में हमको ये पैमाना
जरूर लिखना है। यानी ये जो एक्स अक्ष है, ये जो सभी पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए हैं, 1-1 का डिफरेंस है यहाँ पे सब में। ऐसे ही वाई की जो वैल्यूज हैं उसमें भी सभी में 1-1 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 इस प्रकार से सभी में 1-1 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे माइनस का y है उसको राइट हैंड साइड में लिख के जाएंगे। तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 प्लस वाई। अब हम यहाँ पे y के अलग अलग मान मानते जाएंगे। तो माना y बराबर, जैसे हमने 0 मान लिया तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस वाई की जगह 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट दोबारा हम इसको लिखेंगे x बराबर 2 प्लस वाई। अब हम यहाँ पे y बराबर 1 मान लेते हैं। माना y बराबर 1 तो x बराबर 2 प्लस वाई की जगह 1 रख देंगे तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। दोबारा से हम इसको लिखेंगे x बराबर 2 प्लस वाई। अब हम यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 2 मान लेते हैं थर्ड पार्ट में। तो माना y बराबर 2 तो x बराबर 2 प्लस वाई की जगह रखेंगे 2 तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम इसकी भी सारणी बना लेते हैं। हमने y बराबर 0 माना है तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 2। जब y बराबर 1 माना तो x की वैल्यू आ गई 3 और जब y बराबर 2 माना तो x की वैल्यू आ गई 4। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मैंने x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, इसका मतलब यही पॉइंट हो जाएगा 2,0 का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 3,1, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 यानी प्लस की 1 है तो ये ऊपर की तरफ बनाएंगे हम। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,1। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4,2, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 4 तो ये रही और y की वैल्यू 2। इसी दिशा में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको यहाँ पे y बराबर 2 मिल जाएगी और ये पॉइंट हो जाएगा 4,2। ध्यान रहे पहले x की वैल्यू लिखेंगे बाद में y की वैल्यू लिखेंगे और इन सभी पॉइंट्स को हम इस प्रकार से स्केल की सहायता से मिला लेंगे और ये जो रेखा आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, एक सीधी रेखा होगी। और इसके ऊपर हम ये जो इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और इस ग्राफ में भी हम इसका पैमाना लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी सब में 1-1 का डिफरेंस है तो हम सेम यही पैमाना लिख देंगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे दोनों चर राशियां अलग अलग हैं इसलिए हम यहाँ पे x बराबर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0। तो माना x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 0 तो इस प्रकार से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोबारा से लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। अब हम x बराबर 1 मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू 1 तो इस प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 तो y बराबर आ जाएगा 3। दोबारा से हम एक माइनस में मान लेते हैं। दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। माना x बराबर एक वैल्यू हम माइनस की ले लेते हैं तो -1 मान लिया मैंने। तो y बराबर 3 इंटू -1 इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी -3। सारणी बना लेते हैं हम अब इसकी। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू भी हमारे पास में 0 आ गई। जब हमने x बराबर 1 माना तो y बराबर 3 आ गया और x की वैल्यू जब हम -1 मानी तो y की वैल्यू आ गई -3। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने x अक्ष और y अक्ष दोनों ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0,0 यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब ये बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु, क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक
0 0 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1,3 यानी x की वैल्यू 1, ये वैल्यू x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 यानी ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1,3। नेक्स्ट जो पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 यानी x की वैल्यू ये तो -1 है और y की वैल्यू आ रही है -3, इसी दिशा में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा -1, -3। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे और ये जो है इक्वेशन लिख देंगे y = 3x। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी y = 3x और हम पैमाना लिख लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 का डिफरेंस लिया है तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि सभी में यहाँ पे 1 इकाई ही डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 3 = 2x + y। यहाँ पे जो 2x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2x बराबर y के। अब हम इसको उल्टा लिख लेते हैं y = 3 - 2x। यहाँ पे हम x की वैल्यू मान लेते हैं, माना x बराबर जैसे हम 0 मान लेते हैं और इस प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे तो जगह y = 3 - 2 × x की जगह रख देंगे 0। इस प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 3 - 2 × 0 0 ही होता है तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 3 - 2x। अब दोबारा से हम x की वैल्यू मान लेते हैं तो माना x बराबर 1 ले लिया हमने तो y बराबर आ जाएगा 3 - 2 × 1। तो इस प्रकार से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 3 - 2x। अब x की वैल्यू मान लेते हैं, माना x बराबर 2। इस बार हमने x की वैल्यू 2 मान ली है तो इस प्रकार से y का मान निकालेंगे तो y बराबर 3 - 2 × x की जगह रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 3 - 4 और जो हो जाएगा -1। तो 3 में से -4 करेंगे तो आता है -1। सारणी बना लेते हैं इसकी। यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 0 मानी है तो y की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई है। जब x बराबर 1 माना तो y बराबर भी 1 आ गया और जब x बराबर 2 माना है तो y बराबर आया है -1। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 0 तो ये है और क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु पे ही x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 3 है तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1,1 यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये x बराबर 1 है और y बराबर 1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ ही y प्लस का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2,-1, ये पॉइंट 2 है और -1 नीचे की तरफ है तो ये इस प्रकार से ये पॉइंट आ जाएगा 2,-1 और इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे और इसकी इक्वेशन लिख देंगे 3 = 2x + y। तो इक्वेशन हो जाएगी 3 = 2x + y के और यहाँ पे हम पैमाना लिखेंगे जो हमने इसमें लिखा है सेम वही पैमाना हो जाएगा। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि